150 से ज्यादा मूवीज, एक कंप्लीट आउटसाइडर, मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर, अ कंप्लीट फैमिली मैन, ये सारी चीजें सुन के आपके दिमाग में कौन आता है? जाहिर सी बात है कि वो कोई और नहीं है, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार। लेकिन इतनी पॉजिटिव इमेज कैरी करने वाले अक्षय कुमार की रियलिटी भी क्या ऐसी ही है, या कहीं ऐसे राज है जो आपको पता ही नहीं है? क्या कंप्लीट फैमिली मैन वाली इमेज रखने वाले अक्षय कुमार हमेशा से ऐसे ही थे? तो इसका जवाब है नहीं, और ये मैं आने वाले कुछ मिनट्स में आपको प्रूव कर दूंगा। एंगेजमेंट टूटने से लेकर बाप बनने के बाद भी अपनी बीवी को चीट करना, ये सारी चीजें काफी आम सी चीज थी खिलाड़ी कुमार के लिए। मगर इन सबकी शुरुआत कहां से हुई? तो इन सब की शुरुआत खिलाड़ी कुमार के मॉडलिंग दिनों से होती है, जब उन्होंने एक और स्ट्रगलिंग मॉडल पूजा बत्रा के साथ रिलेशनशिप में आने का डिसाइड किया। पूजा एक स्ट्रगलिंग मॉडल तो थी ही, और अक्षय भी उस टाइम पे इंडस्ट्री में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन दोनों को इस स्ट्रगल भरे रास्ते में एक दूसरे के साथ सुकून देने लगा। पहले ये दोस्ती थोड़ी गहरी हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। मगर ये स्ट्रगल वाला प्यार सिर्फ स्ट्रगलिंग डेज तक ही नहीं चला, क्योंकि जैसा ही अक्षय ने अपनी पहली ब्लॉकबस्टर खिलाड़ी दी, तो खिलाड़ी में उनकी को स्टार रही आयशा जुल्का, और आयशा जुल्का के साथ भी उनकी कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती की खबरें बाहर आने लगी। लोगों ने अक्षय और आयशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया, लेकिन तभी उनकी अफेयर की खबरें भी मीडिया हेडलाइंस में छाने लगी और ऑडियंस को भी इन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगने लगी। मगर एक बार फिर से जैसे जैसे खिलाड़ी कुमार आगे बढ़ते गए, लेकिन उन्होंने अपने लवर्स के दिलों के साथ खेलना नहीं छोड़ा। आयशा के साथ उनकी रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। फिर अक्षय के लाइफ में आती है एक ऐसी लड़की जिसके साथ उनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। इतनी ज्यादा सीरियस की बात एंगेजमेंट तक आ पहुंची। मगर खिलाड़ी कुमार तो शुरू से खिलाड़ी रहे, तो उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद उस लड़की के साथ साथ आपको भी नहीं होगी। तो कौन थी वो लड़की? तो मैं बात कर रहा हूँ रवीना टंडन जी की। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना और अक्षय रिलेशनशिप में थे। साल 1994 में रिलीज हुई मोहरा, जहां अक्षय और रवीना की मुलाकात पहली बार हुई थी। मूवी के शूटिंग के दौरान ये दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अक्षय को हमेशा से एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनके घर को संभाल सके, यानी कि ऐसी लड़की जो एक हाउसवाइफ हो। लेकिन रवीना तो उस वक्त अपने पीक पर थी, मगर फिर भी अक्षय के लिए वो अपने पीक करियर को साइड करने के लिए रेडी हो गई थी। मोहरा मूवी में काम करने के बाद उन्होंने 2 साल तक एक दूसरे को डेट किया था, जिसके बाद दोनों ने इस रिश्ते को एक नए मुकाम देने का डिसाइड किया। रवीना अक्षय से पागलों की तरह प्यार करती थी, और अक्षय भी रवीना को बार बार यही कह रहे थे कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ में अपना फ्यूचर देख सकता हूँ। अक्षय ने रवीना को अपने पेरेंट्स से भी मिलाया था। रवीना उनको भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिसके बाद रवीना ने अक्षय के बारे में अपने घर वालों को भी बताया, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मंदिर में एंगेजमेंट तक कर लेते। इस एंगेजमेंट में अक्षय और रवीना की फैमिली के अलावा ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, और इस एंगेजमेंट के बाद ही अक्षय ने रवीना से कहा था कि आपने जो मूवीज ऑलरेडी साइन कर रखी है, उन सब की शूट जल्द से जल्द खत्म कर लो, ताकि उसके बाद हम शादी कर सके। रवीना टंडन इस रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। इसी वजह से रवीना को उस वक्त जो भी मूवीज ऑफर हो रही थी, उन्होंने उन सारी मूवीज को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। कई मूवीज जिन्हें रवीना ने रिजेक्ट किया था, वो तो आगे चलकर काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। उन्हीं में से एक थी कुछ कुछ होता है, जहां रवीना अपने पूरे करियर को अक्षय के लिए साइडलाइन करने के लिए रेडी थी। वहीं अक्षय उन्हें इस वफादारी का इनाम चीट करके देते। और एक दिन ऐसा भी आता है जब रवीना अक्षय और रेखा और सुष्मिता सेन के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। इसके बाद जब रवीना उनसे नाराज हुई, तो हर बार अक्षय ने उन्हें मना लिया। रवीना ने 3 साल तक अक्षय की सारी गलतियों को माफ किया, लेकिन हर चीज की भी एक हद होती है। तो रवीना ने भी खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अक्षय हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर कर लेते थे, और वो जिस लेवल पे अफेयर कर रहे थे, उन्हें मुंबई के लगभग हर लड़की के पेरेंट्स को मॉम डैड कहना पड़ता। रवीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉयल्टी उनके लिए बहुत मैटर करती है, बट शायद ये अक्षय के लिए उतना मैटर नहीं करती। सच बात तो ये है कि अक्षय के लिए प्यार मोहब्बत की सीरियसनेस मैटर ही नहीं करती थी। उनमें वो मैच्योरिटी थी ही नहीं कि वो प्यार मोहब्बत में आ सके। तभी वो रवीना के साथ अपनी एंगेजमेंट को काफी लाइटली लेते। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो रवीना से एंगेज थे, और उन्होंने यह बात बड़ी ही कैजुअल तरीके से बोली थी कि वो बस एंगेज थे, जो आगे चलकर टूट गई, जैसे एंगेजमेंट मैटर ही नहीं करता उनके लिए। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक बार एंगेजमेंट के दौरान जब रवीना और अक्षय का किसी बात को लेकर पंगा हो गया और उनका ब्रेकअप हुआ, तो अक्षय ने तुरंत दूसरी किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट कर ली। अक्षय ने रवीना से एंगेजमेंट तो नहीं तोड़ा, मगर फिर भी उन्होंने एक और लड़की से एंगेजमेंट कर ली। यहाँ तक कि एक टाइम पे जब वो रवीना से एंगेज थे, तभी वो उसी वक्त 2 और लड़कियों से भी एंगेज थे। जी हाँ, ये बात काफी शॉकिंग है, लेकिन ये सच है। एक साथ 3-3 लड़कियों के साथ एंगेज होना, ये बात खुद रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में कन्फेस की थी। एक तरफ जहाँ रवीना अक्षय के लिए अपनी अच्छी खासी करियर बर्बाद करना चाहती थी, वहीं अक्षय ने उनकी और रवीना की एंगेजमेंट तक को रिवील नहीं करा था, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम ना हो जाए। खैर, इतने सारे ब्लंडर्स के बाद भी रवीना ने अक्षय को हर बार माफ किया, मगर पानी सर से ऊपर तब चला गया जब रवीना को अपने मंगेतर के साथ साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी धोखा मिला, और वो बेस्ट फ्रेंड कोई और नहीं थी बल्कि थी शिल्पा शेट्टी।
मैं खिलाड़ी तू अनारी मूवी में अक्षय के अपोजिट शिल्पा शेट्टी होती है। इस मूवी के शूटिंग के दौरान ही अगेन शिल्पा और अक्षय की नजदीकियां बढ़ने लगी। अब देखो दोनों को ही पता था कि अक्षय एंगेज्ड है, मगर अक्षय ने अपनी मंगेतर और शिल्पा ने अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे दिया था। रवीना को जब इस अफेयर का पता चला तो उन्हें काफी गहरा सदमा लगा। अपने मंगेतर से धोखा खाने की तो उनकी आदत सी हो गई थी, लेकिन उनकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उनके साथ वही किया। इसके बाद से रवीना ने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अक्षय को बहुत मौके दे दिए, लेकिन अब वो और मौके नहीं देंगी। इसके बाद ही रवीना ने अक्षय के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी और चली गई उनके लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इस ब्रेकअप से अक्षय को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो शिल्पा के साथ काफी खुश थे। उस वक्त पे हर जगह उनका रोमांस चर्चे में था, इवेंट्स, पार्टीज, हर जगह दोनों को साथ में देखा जाता था। सबको लग रहा था कि ये कपल शायद शादी तक पहुंच ही जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये दोनों एंगेजमेंट भी करने वाले थे, लेकिन फिर आई ट्विस्ट इन द टेल। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये ट्विस्ट क्या होगी। जी हाँ, चीटिंग। और इस बार वो ट्विंकल खन्ना के साथ अफेयर करते हुए पकड़े गए। शिल्पा ने खुद एक इंटरव्यू में रिवील किया कि अक्षय उनके साथ 2 टाइम कर रहे थे, और वो भी पूरे रिलेशनशिप के दौरान। शिल्पा ने कहा कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि अक्षय मुझे चीट करेंगे, वो भी पूरे वक्त। मैं ट्विंकल को ब्लेम नहीं करती, उसकी क्या गलती है, गलती तो सिर्फ अक्षय कुमार की थी। आगे वो कहती है कि अक्षय ने मुझे यूज किया और फिर जब उसे कोई और मिल गई तो कन्वीनियंटली मुझे छोड़ दिया, और मैं सिर्फ बस उसी बात से नाराज थी। बट आई ग्लैड कि आई मूव्ड ऑन, और आज वो सिर्फ एक भूला बिसरा चैप्टर है मेरे लिए, और मैं कभी भी अक्षय के साथ दोबारा काम नहीं करूंगी। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट जानते हो क्या था? शिल्पा को जब ये सब पता चला था तब वो धड़कन फिल्म की शूटिंग कर रही थी, वही आइकॉनिक मूवी जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सबने अप्रिशिएट किया। और इस फिल्म के बाद ही शिल्पा शेट्टी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम भी बन गई थी। उन्होंने कहा था कि उनका पर्सनल लाइफ तो टूट रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दर्द को प्रोफेशनल काम के बीच आने नहीं दिया। फिल्म कंप्लीट की बिना किसी हंगामे के। लेकिन अक्षय कुमार ने आगे चलकर इन सारे एलिगेशन से डिनाई कर दिया। उनका कहना था कि शिल्पा को इतना बड़ा स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए, और जब ये शिल्पा ने सुना तो उनका रिस्पॉन्स था कि वो उसकी ओपिनियन है, मेरी नहीं। उसने जो मेरे साथ किया उसके बाद और क्या ही बोल सकते हैं वो। यार ये सब देख के तो यही लगता है कि शिल्पा को उनके कर्मों की सजा मिली। शिल्पा शेट्टी जहां एक तरफ पूरी तरह से टूट चुकी थी, वहीं अक्षय एक बार फिर से बड़ी इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, और तभी उनकी मुलाकात होती है ट्विंकल खन्ना से। अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म फेयर मैगजीन के शूट के दौरान, और फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी के शूट के वक्त दोनों काफी क्लोज भी आ गए थे। ट्विंकल उस वक्त हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी और वो एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार भी नहीं थी, मगर टाइम के साथ दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षय को एक हाउसवाइफ ही चाहिए थी, और उस टाइम पर ट्विंकल खन्ना का करियर भी काफी बुरा चल रहा था, एक भी मूवी उनकी हिट नहीं जा रही थी। लेकिन उन्हें अपनी लास्ट मूवी मेला, जो कि 2000 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म से उन्हें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन जब वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक लेने का डिसाइड कर लिया, और इसके बाद ईयर 2001 में अक्षय और ट्विंकल ने शादी कर ली। मतलब फाइनली इतनी लड़कियों का दिल तोड़ने के बाद, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने के बाद आखिरकार अक्षय ने एक रिश्ते को ढंग से तो निभा ही लिया, और शादी के अगले ही साल 2002 में उन दोनों का एक बेटा भी हुआ। और बस ऐसी रही अक्षय कुमार की कैसोनोवा वाली लाइफस्टाइल। मतलब मान के चलो कि आखिरकार एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन वेट, अभी कहां, अभी तो कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। तो साल होता है 2003 और 4, जब उनकी प्रियंका चोपड़ा के साथ 3 मूवीज आती है। 2003 में आती है अंदाज, 2004 में आती है ऐतराज, और मुझसे शादी करोगी। ये तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पे काफी सक्सेसफुल साबित होती है, और बस इसी के साथ आपको भी पता होगा कि आगे क्या हुआ होगा। जी हाँ, एक बार फिर से अक्षय कुमार अपना दिल हार बैठते हैं अपनी को स्टार प्रियंका चोपड़ा पे। मगर इस बार बात पहले जैसी नहीं थी कि जैसी मर्जी हो वैसे अफेयर कर लो, जब मन करे तब एंगेजमेंट तोड़ लो, जब मन करे तब एंगेजमेंट कर लो। इस बार अक्षय कुमार एक मैरिड इंसान थे, साथ ही साथ एक बच्चे के बाप भी। तो ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। ट्विंकल खन्ना भी अक्षय की बाकी एक्स की तरह नहीं थी, वो इन सारी चीजों को सहने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। शुरू में तो ट्विंकल ने रूमर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक के बाद एक जब हर मैगजीन से लेकर न्यूज़पेपर तक यही रूमर्स छपने लगी तो ट्विंकल को भी इसकी सीरियसनेस का अंदाजा लग गया। ऊपर से अक्षय भी प्रियंका के साथ एक के बाद एक मूवी साइन कर रहे थे। इन सारी चीजों से तंग आकर ट्विंकल ने अक्षय को प्रियंका से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन अक्षय तो अक्षय ठहरे, तो उन्होंने भी अपनी बीवी की बातों को वैसे ही इग्नोर कर दिया जैसे उन्होंने अपनी एक्स के बातों को किया था। लेकिन ट्विंकल किसी और ही मूड में थी, और उन्होंने तुरंत प्रियंका को कॉल लगा दिया। कई रिपोर्ट्स की माने तो दोनों के बीच कॉल पे घंटों बहस हुई, और ये बहस इतनी ज्यादा सीरियस हो गई कि ट्विंकल फिल्म वर्क द रेस अगेंस्ट के टाइम, जिसमें अक्षय और प्रियंका साथ में काम कर रहे थे, उनके सेट तक पहुंच गई। कहा जाता है कि ट्विंकल इतने गुस्से में थी कि अगर प्रियंका वहां होती तो शायद उन्हें भी 2-3 थप्पड़ खाने पड़ सकते थे। लेकिन लकीली प्रियंका उस मोमेंट पे सेट पे नहीं थी। ये फाइट इतनी ज्यादा बड़ी बन गई कि अक्षय को खुद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका चोपड़ा के साथ फ्यूचर में कभी काम नहीं करूंगा। और अगर आपने नोटिस करा तो उसके बाद से प्रियंका और अक्षय ने कभी भी स्क्रीन शेयर नहीं किया। और फाइनली अक्षय की चीटिंग स्क्रिप्ट पे ट्विंकल ने फुल स्टॉप लगा दिया, और अक्षय ने भी उसके बाद अपनी फैमिली पे ज्यादा ध्यान देना प्रेफर किया। तो ये थी कहानी बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट फैमिली मैन की जवानी के तीनों। जैसे आप हम एक परफेक्ट फैमिली मैन समझते हैं, वो एक वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े कैसोनोवा और प्ले बॉय थे। तो आपको एज एन इंसान अक्षय कुमार कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।